मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो मूवी है वो एक्चुअली में इतनी ज्यादा खराब है कि यहाँ फिर हम सबका जो टेस्ट है वो ही एकदम बर्बाद हो चुका है। इतनी बढ़िया इतनी बेहतरीन मूवीज देखने के बाद कि हम एक्चुअल में कोई कॉमेडीज मूवीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं भाई। सीरियसली मेरे को ये चीज समझ ही नहीं आ रही है। लास्ट टाइम हमने जैसे ही धुरंधर देखा था उसके बाद हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो मूवीज के लिए बिल्कुल ही चेंज हो गया कि हम एक्चुअल में ये चीज डिजर्व करने लगे कि भाई जब इतनी बढ़िया मूवी बन सकती है तो दूसरी मूवी क्यों नहीं बन रही, जिसकी वजह से हमने स्पाई यूनिवर्स को इतनी गंदी तरीके से उनकी बेइज्जती की, इतना ट्रोल करा। और हमारी लास्ट जो उम्मीद थी वो थी अल्फा मूवी से कि भाई एक्चुअल में धुरंधर को देखो सीखेंगे कुछ चेंजेस करेंगे, बट इन्होंने करा कुछ नहीं, हल्के फुल्के बस डिटेल चेंज करे। बट पूरी जो मूवी है वो लिटरली उसी फेज पे फॉलो करती है जो स्पाई यूनिवर्स की पिछली मूवी ने काम किया, वही इंडिया पाकिस्तान वाला सीन। अब यही सेम चीज हमने धमाल 4 के अंदर भी देख लिया भाई। एक्चुअल में इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और ये मेरी मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म भी थी कि भाई एक्चुअल में चलो कुछ तो हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन वेलकम टू द जंगल ने भाई नहीं कर पाई ना, मेरे को इससे ज्यादा उम्मीद थी कि भाई एक्चुअल में चलो ये मूवी हमें हंसाएगी, बट ये मूवी भाई लिटरली कुछ नहीं करती है। और मुझे ये तो पता था कि भाई एक्चुअल में जो मूवी ये भी उतनी बढ़िया नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर तुम इसकी पहली मूवीज देखोगे ना, धमाल का पहला पार्ट छोड़ दूसरा और तीसरा, लिटरली दूसरा तो लोगों को याद ही नहीं कि उन्होंने दूसरा पार्ट देखा भी है या फिर नहीं देखा। तीसरा तो बहुत लोगों ने बस चर्चा में और हाइप में देख लिया था, बट बता रहा हूँ जो स्टोरी है वो चारों में सेम ही रहती है। और जब मैं ये मूवी देखने जा रहा था तो एक्चुअली भाई मैं अपना पूरा दिमाग खाली करे गया था कि मुझे पता है कि भाई हमें भी इस मूवी के अंदर कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने जो स्टोरी थी वो हमें ट्रेलर के अंदर ही दिखा दी थी कि भाई इसमें भी कुछ नया नहीं होने वाला, बस हमारे सामने जो ऑब्स्टिकल्स है वो थोड़े डिफरेंट होंगे और यहाँ पे जो सीन है वो कुछ ज्यादा ही अलग दिखाए जाएंगे, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जहाँ जो पहली मूवी थी वो नॉस्टैल्जिया हिट करती है कि भाई एक्चुअल में जो सीन्स थे वो बहुत ज्यादा क्रिस्प एंड क्लियर था और भाई लिटरली उन जगहों को वहाँ पे जाके शूट करा गया था। बट अगर तुम इस मूवी ध्यान से दोगे ना तो भाई लिटरली 80% जो मूवी है वो ग्रीन स्क्रीन पे शूट होती है भाई। सीरियसली वो तुम अगर तुम नोटिस करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, जो कि एक्चुअल में तुम्हारा जो मजा ना बिल्कुल ही खराब कर सकता है। यही लोग सोचते हैं कि एक्चुअल में हम जितने हो सके उतने लोगों को मूवी के अंदर भर दे और कॉमेडी जबरदस्ती करें। मानता हूँ ये जो चीज है बहुत ज्यादा बार ये जो चीज है ये एक्चुअली वर्क करती है, बट हर बार ऐसा नहीं होता। ये हमेशा यही सोच रहे थे इन्होंने जो लास्ट धमाल 3 आई थी उसके अंदर भी बिल्कुल सेम डिट्टो स्क्रिप्ट थी, बस यहाँ पे जो चीजें थी वो कुछ ज्यादा ही अलग कर दी थी और यहाँ पे जो स्टेज था उसे अलग ही लेवल पे ले गए। बट इससे जो फर्क पड़ता है क्या, इससे फर्क किसी नहीं पड़ता भाई। एक्चुअल में जो बच्चे है ना ये बच्चों को भी दिखाने के लिए नहीं है भाई मूवी। अगर तुम बस एंजॉय करने के लिए जा रहे हो ना कि भाई एक्चुअल में हम कुछ भी देख लेंगे, ये मूवी तुम तभी एंजॉय कर पाओगे अगर तुम एक्चुअल में ये देखना चाहते हो कि भाई हम कुछ भी देख लेंगे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई लॉजिक कहीं जा रहा है, स्टोरी 4 बार पहले भी देख रखी है, फिर हम दोबारा देखने के लिए तैयार हैं। अगर थोड़ी बहुत कुछ गलती हो जा रही है तो उसको वैसे नजरअंदाज कर दे रहे हैं और यहाँ तक कि AI का भी यूज हो रहा भाई सीरियसली, और जो लिटरली बहुत ज्यादा बेकार लगता है। ओवरऑल मैं मूवी देख कर आया हूँ भाई, मेरे को मूवी ठीक ठाक से लगी, बट ये मेरी जो सेटिस्फेक्शन थी उसको लेवल नहीं कर पाई जिस हिसाब से मैंने इस मूवी के लिए एक्सपेक्टेशन रखी थी भाई एक्चुअल में वेलकम टू द जंगल मूवी से बढ़िया हिट होगी। अब ये तो देखना है एक्चुअल में आखिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करते क्या, इस बारे में तुम्हारे क्या है तुम मुझे कमेंट से बताना।